इस लेक्चर में हमें एक मेंबर दिया रहेगा। इस मेंबर के अंदर हम क्या करेंगे, एक प्लेन लेंगे। इस मेंबर के अंदर हम एक इंक्लाइंड प्लेन इस तरीके का लेंगे और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस निकालना सीखेंगे और टेंजेंशनल स्ट्रेस निकालना हम लोग सीखेंगे। ये हम दो मेथड से देखेंगे, एक तो एनालिटिकल मेथड रहेगा और सेकंड आपका ग्राफिकल मेथड रहेगा। ग्राफिकल मेथड के केस में मैं आपको मोहर सर्कल बनाना सिखाऊंगा। तो इसमें देखिए मैं कई केसेस लूंगा। पहले केस में आपका डायरेक्ट स्ट्रेस लगेगा इस मेंबर के अंदर इस तरीके से। तो देखिए इस मेंबर के अंदर मैं यहाँ पे एक प्लेन लूंगा जिसमें खाली एक ही डायरेक्ट स्ट्रेस लगेगा और इस प्लेन के ऊपर हम नॉर्मल और टेंजेंशनल स्ट्रेस निकालेंगे। सेकंड केस में हम यही मेंबर लेंगे और यही नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशनल स्ट्रेस हम लोग निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ स्ट्रेस लगेगा। यहाँ पे भी स्ट्रेस लग रहा है और यहाँ पे भी स्ट्रेस आपका लग रहा है। और ये दोनों स्ट्रेस आपके कैसे लग रहे हैं? ये दोनों स्ट्रेस आपके टेंजाइल स्ट्रेस लग रहे हैं दोनों। तीसरे केस में मैं यही मेंबर लूंगा और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपको नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशनल स्ट्रेस निकालना सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपका टेंजेंशनल स्ट्रेस लगेगा और यहाँ पे आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये दोनों जो प्लेन आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों प्लेन को हम क्या बोलते हैं? ये आपके प्रिंसिपल प्लेन है। ये दोनों आपके, ये भी प्रिंसिपल प्लेन है और ये भी आपका प्रिंसिपल प्लेन है। प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जिस प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस कितना लगता है? 0 लगता है। ये वाला प्रिंसिपल प्लेन आपका नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर शियर स्ट्रेस लग रहा है। शियर स्ट्रेस बोलिए या इसको टेंजेंशनल स्ट्रेस आप लोग कहिए। ठीक, अगला तो पहला केस हम ये देखेंगे, सेकंड हम ये देखेंगे जिसमें ये दोनों टेंजाइल लग रहे हैं और इसके ऊपर नॉर्मल और टेंजेंशनल निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट भी निकालेंगे, फिर एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी निकालना हम लोग सीखेंगे। तीसरा ये वाला केस देखेंगे। चौथा जो हम केस देखेंगे जिसमें ये आपका मेंबर रहेगा, इस मेंबर के ऊपर खाली शियर स्ट्रेस लगेगा। इस मेंबर के अंदर हम एक प्लेन लेंगे, इस प्लेन के ऊपर हम नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालना सीखेंगे। अगला जो आपका केस रहेगा ये आपका फाइनल केस रहेगा, ये हमको अच्छे से समझना है। अब इस वाले केस में क्या है, आपका इस मेंबर के ऊपर टेंजेंशनल स्ट्रेस भी लग रहा है, ये दोनों टेंजेंशनल स्ट्रेस है। इसके ऊपर आपका शियर स्ट्रेस भी लग रहा है और हमको क्या करना है, इस प्लेन के अंदर हम इस मेंबर के अंदर हमने एक प्लेन लिया है। ये प्लेन यहाँ से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। इस प्लेन के ऊपर आप नॉर्मल स्ट्रेस निकाल रहे हैं और टेंजेंशनल स्ट्रेस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका प्रिंसिपल प्लेन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे शियर स्ट्रेस लग रहा है। ये भी आपका प्रिंसिपल प्लेन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी शियर स्ट्रेस लग रहा है। ये भी आपका प्रिंसिपल प्लेन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी शियर स्ट्रेस लग रहा है। तो यहाँ पे आप नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशनल स्ट्रेस तो निकालेंगे ही निकालेंगे, यहाँ पे आप प्रिंसिपल प्लेन को भी निकालेंगे। प्रिंसिपल प्लेन का भी एंगल यहाँ पे आप लोग निकालेंगे। प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होगा जिसके ऊपर खाली कौन सा लगे? नॉर्मल स्ट्रेस लगे। तो आप वो वाला प्लेन भी यहाँ पे निकालेंगे जिसके ऊपर शियर स्ट्रेस कितना लगेगा? 0 आपका लगेगा। यहाँ पे आप वो वाला प्लेन भी निकालेंगे जिस प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम आए। देखिए अगर प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जिस प्लेन के ऊपर सिग्मा टी की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है, जिसपे क्या लगता है? खाली नॉर्मल स्ट्रेस। तो आपको यहाँ पे एक ऐसा प्लेन मिल रहा है जहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो यहाँ पे एक ऐसा प्लेन भी रहेगा जिस प्लेन के ऊपर ये जो टेंजेंशनल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? मैक्सिमम आपको मिलेगी। तो वो मैक्सिमम कितनी मिलेगी वो भी निकालेंगे और इस प्लेन का एंगल भी हम लोग निकालेंगे जिस पे शियर स्ट्रेस आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो ये प्रिंसिपल प्लेन आपका निकला। प्रिंसिपल प्लेन का आप एंगल भी निकालोगे और इस प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर जो स्ट्रेस आएगा वो भी आप निकालोगे। तो इसके ऊपर आपको मैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना भी सिखाऊंगा। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले मैं ये वाला केस डिस्कस करूंगा, पहला वाला।
ये वाले केस में क्या होगा, इस मेंबर के ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेस लगेगा खाली एक ही प्लेन में। देखिए एक ही प्लेन में इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है। ये आपका प्रिंसिपल प्लेन है। प्रिंसिपल प्लेन क्यों है, क्योंकि इस प्लेन के ऊपर कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा है। तो देखिए हमने क्या करा है, इस मेंबर के अंदर हमने एक प्लेन लिया है। इस प्लेन का यहां से जो एंगल है वो आपका थीटा है। हमको इस प्लेन के ऊपर इस प्लेन को मैंने नाम दे दिया, दैट इज एसी प्लेन। इस प्लेन के ऊपर हम निकाल रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस निकाल रहे हैं, और इस प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस हमको निकालना है। तो सिग्मा एन इज नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा टी इज टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। तो देखिए इस प्लेन का हम फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बना लेंगे। इस प्लेन का देखिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से नजर आएगा, इसको हमने अलग से बना लिया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपका शियर स्ट्रेस लगता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज सिग्मा। सिग्मा इज द शियर स्ट्रेस। ठीक, तो देखिए ये वाला प्लेन आपका किस में, इक्विलिब्रियम में है। तो इस प्लेन पे जो नेट फोर्स लगेंगे वो आपके कितने लगेंगे, 0 आपके लगेंगे। ठीक, अब देखिए ये जो प्लेन एसी है, इस प्लेन एसी का जो एरिया है उसको मैंने बोला है डीए। तो एबी प्लेन का एरिया कितना होगा, दैट इज डीए कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए एबी प्लेन का एरिया मैंने लिख दिया, दैट इज डीए कॉस थीटा। बीसी जो प्लेन आपको नजर आ रहा है इसका एरिया कितना हो जाएगा, डीए साइन थीटा आपका हो जाएगा। ये हमने कैसे निकाला, ये अगर एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और इसका एरिया आपको मालूम है, इसका एरिया कितना है, डीए है। ठीक है, तो ये इसका एरिया आपको निकालना है, ए बी का एरिया आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, कॉस थीटा लगा देंगे। कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दिया आपने, हाइपोटेन्यूज कितना है, डीए है। तो ये बेस ए बी का एरिया कितना आ जाएगा, दैट इज डीए कॉस थीटा। तो ए बी का एरिया मैंने लिख दिया डीए कॉस थीटा। इसी तरह बीसी का एरिया निकालना है, तो आप क्या लगाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपको दिया है, दैट इज डीए। तो ये जो परपेंडिकुलर बीसी है, बीसी का एरिया कितना आ जाएगा, डीए साइन थीटा। तो बीसी का एरिया मैंने लिख दिया, दैट इज डीए साइन थीटा, यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना लगेगा, दैट इज 0 लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस लाइन लिया है। ये रेफरेंस लाइन क्या है, एसी प्लेन के परपेंडिकुलर ये रेफरेंस लाइन बनाई है मैंने। तो ये एंगल आपका थीटा है, तो ये वाला एंगल भी आपका कितना आएगा, थीटा। तो ये जो रेफरेंस लाइन है ये एसी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए यहाँ पे अगर स्ट्रेस कितना लग रहा है, डीए, तो यहाँ पे फोर्स कितना, यहाँ पे स्ट्रेस कितना लग रहा है, सिग्मा एन। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, दैट इज सिग्मा एन इंटू डीए लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसका जो एरिया है, एरिया कितना है इसका, डीए है। ठीक, यहाँ पे स्ट्रेस कितना लग रहा है, सिग्मा। और इस वाले प्लेन का एरिया आप जानते हैं, इसका एरिया कितना है, दैट इज डीए कॉस थीटा, इसका एरिया है। अगर हमें निकालना कि इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, स्ट्रेस कितना है, सिग्मा, तो फोर्स कितना लगेगा, दैट इज सिग्मा डीए कॉस थीटा। सिग्मा डीए कॉस थीटा क्या लगेगा, इस साइड आपका फोर्स लगेगा। तो ये वाला टॉपिक पढ़ने से पहले आप मैकेनिक्स में मेथड ऑफ रेजोल्यूशन पढ़िएगा, ताकि जो मैं कंपोनेंट यहाँ पे बना वो आपको समझ में आ जाए। तो देखिए इसका एरिया कितना था, डीए। तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना लग रहा था, सिग्मा एन। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, सिग्मा एन डीए लगेगा। इसका एरिया था ए बी का डीए कॉस थीटा। यहाँ पे स्ट्रेस कितना लग रहा था, सिग्मा। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, सिग्मा डीए कॉस थीटा। तो ये जो फोर्स लग रहा है सिग्मा डीए कॉस थीटा, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक अलोंग दिस लाइन लगेगा, वो कितना लगेगा, सिग्मा डीए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगाया, दैट इज सिग्मा डीए कॉस थीटा इंटू मैंने लिखा कॉस थीटा, मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक, अब सिग्मा डीए कॉस थीटा का एक और कंपोनेंट होगा जो कि इस कंपोनेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको अपन क्या लिखेंगे, सिग्मा डीए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे।
ये देखिए सिग्मा डी ए कॉस थीटा के आपने दो कंपोनेंट बना लिए, एक कॉस वाला बन जाएगा, एक साइन वाला आपका बन जाएगा। अब ये सारे फोर्सेस मिलके क्या करेंगे, इसको इक्विलिब्रियम में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका सिग्मा एच और सिग्मा वी इक्वल टू 0 करेंगे। तो सिग्मा एच 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड लगने वाले फोर्सेस को पॉजिटिव ले लेंगे, इस साइड लगने वालों को निगेटिव। इस साइड लगने वालों को आप पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, इसको भी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर है आप किसको पॉजिटिव ले रहे हैं, किसको निगेटिव। आप इधर लगने वालों को निगेटिव ले सकते हैं, इधर लगने वालों को पॉजिटिव। इधर लगने वालों को पॉजिटिव ले लीजिए, इधर निगेटिव, या इधर निगेटिव ले लीजिए और दूसरे साइड क्या ले लीजिए, पॉजिटिव। तो देखिए मैं अगर सिग्मा एच इक्वल टू 0 यहाँ पे करूंगा, अगर मैं सिग्मा एच इक्वल टू 0 करूंगा तो मैं किन फोर्सेस को देखूंगा। तो देखिए हम इन फोर्सेस को देखेंगे, सिग्मा एंड डीए को देखेंगे और सिग्मा डीए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा को देखेंगे। इन दोनों का एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देखिए अब देखिए मैं इनको लिखता हूं, मैंने लिखा सिग्मा डीए माइनस सिग्मा डीए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वल टू के इस साइड ले जाऊंगा, डी आपका कट जाएगा, तो इस सिग्मा एन की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा एन कितना आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई, दैट इज सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद आपको क्या करना है, टेंजेंशनल स्ट्रेस निकालना है। यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू कितना दिया, सिग्मा टी, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा टी इंटू डी ए हो जाएगा। तो ये आपका फोर्स बन गया, यह फोर्स बन गया, ये तो इक्विलिब्रियम में, तो सिग्मा टी डी ए इस साइड लग रहा है और सिग्मा डी ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दूसरे साइड लग रहा है। इन दोनों का एल्जेब्रिक सम इक्वल टू आप क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो देखिए सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 कर दिया, इसको मैंने प्लस लिखा, इसको मैंने माइनस लिखा, इक्वल टू 0 कर दिया। तो इसको जब आप इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो डी ए से डी आपका कट जाएगा, तो सिग्मा टी आपका निकल के आ जाएगा। ये आपका क्या रहेगा, टेंजेंशनल स्ट्रेस रहेगा। तो देखिए इस इक्वेशन में आप 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, जिसको आप साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो सिग्मा टी की वैल्यू, टेंजेंशनल स्ट्रेस की वैल्यू आपकी निकल के आ गई, कितनी आ गई, सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा। अब इससे हम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे। देखिए सिग्मा एन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। कॉस स्क्वायर थीटा में थीटा कितना आएगा जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, जब थीटा 0 पुट करेंगे। थीटा आपका 0 हो जाएगा तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम आएगी, जो कि कितना रहेगा, सिग्मा के जितना। देखिए जब ये थीटा आपका 0 हो जाएगा तो नॉर्मल स्ट्रेस आपका सिग्मा के जितना यहाँ पे निकल के आ जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे लिखा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस कितना आएगा, सिग्मा आएगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब इस थीटा को 0 कर देंगे तो ये नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा के जितना आ जाएगी, दैट विल बी मैक्सिमम। और टेंजेंशनल स्ट्रेस को अपन देखते हैं, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जब यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आए। साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम के केस में थीटा कितना होना चाहिए, थीटा आपका 45 होगा या 135 होगा, क्योंकि 45 एंगल लेंगे तो 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 90, साइन 90 कितना होता है, 1। तो सिग्मा टी की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए थीटा की वैल्यू 45 लेंगे या 135 लेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 आएगा। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंजेंशनल स्ट्रेस दैट इज शियर स्ट्रेस कितना आएगा, सिग्मा बाई 2, जब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 या 135 डिग्री आ जाएगी। अब हमने ये जो वैल्यू निकाली है ये आपका एनालिटिकल मेथड से आपने निकाली है। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोहर सर्कल बनाना पड़ेगा। अब देखिए मोहर सर्कल आपको बनाना है तो इस मेंबर में खाली एक ही डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है, दैट इज सिग्मा। तो हमको पहले सिग्मा को बनाना पड़ेगा। सिग्मा को बनाना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया दैट इज ए। सिग्मा देखिए आपका टेंजाइल टाइप का है, तो सिग्मा को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ इसकी लेंथ कितना रहेगा, सिग्मा स्ट्रेस के जितना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन ए बी खींचा है, इस ए बी जो लाइन मैंने खींचा है ये लंबाई कितना है, सिग्मा स्ट्रेस के जितना है।
अब एबी लाइन का देखिए ये आपको एक सेंटर नजर आ रहा है, इसको मैंने नाम दिया इट इज पॉइंट ओ। ओ पॉइंट की यहाँ से जो दूरी है वो कितना होगी, ये सेंटर में टोटल सिग्मा है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा, सिग्मा बाय 2 आपका आ जाएगा। अब ये आपका सेंटर है, इस सेंटर को लेके हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। देखिए ये आपका सेंटर है, सेंटर को लेके मैं एक सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूं। इस सर्कल को हम बोलते हैं मोहर सर्कल। इस सेंटर को लेके हमने एक सर्कल को ड्रॉ करा, इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम मोहर सर्कल बोलते हैं। ये मोहर सर्कल आपका बन गया। अब इस सर्कल की मदद से हम क्या करेंगे, टेंजेंशनल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस देखिए निकालेंगे। देखिए अगर हम इस प्लेन के ऊपर निकाल रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशनल स्ट्रेस, अगर इस प्लेन का एंगल यहाँ पे थीटा है, तो मोहर सर्कल बनाते समय यहाँ पे जो लाइन खींचेंगे उसका एंगल रहेगा 2 थीटा। यहाँ पे एंगल एंगल कितना है, थीटा है, तो इस लाइन का एंगल यहाँ से कितना लेंगे, यहाँ पे आपको 2 थीटा लेना है। अब देखिए ये आपका सिग्मा बाय 2 है, तो ये भी तो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल है, तो ये भी आपका कितना होगा, सिग्मा बाय 2 होगा। ये भी कितना होगा, सिग्मा बाय 2 होगा। तो अगर देखिए अगर आप यहाँ से एक लाइन नीचे गिराते हैं, इस लाइन, ये जो लाइन आपकी है जिसको हम सीडी लाइन बोल रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेंजेंशनल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, ये सिग्मा टी को रिप्रेजेंट करेगा। और ए से डी को जोड़ने वाली जो लाइन रहेगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर सी से डी तक की दूरी आपको पता चल जाएगी तो सिग्मा टी पता चल जाएगा, ए से डी तक की दूरी पता चल जाएगी तो आपको नॉर्मल स्ट्रेस पता चल जाएगा। तो पहले इस वाले ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए। इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं साइन 2 थीटा लगाऊं तो साइन 2 थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने लिखा साइन 2 थीटा इक्वल टू सिग्मा टी डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय 2, ये मैं लिख सकता हूं। और इसी ट्रायंगल में मैं cos 2 थीटा भी लगा सकता हूं। cos 2 थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, ओडी है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, सिग्मा बाय 2 है, तो मैंने cos 2 थीटा की भी वैल्यू निकाल ली। हमें देखिए सिग्मा टी निकालना, तो सिग्मा टी यहाँ पे किसके जितना होगा, सी डी के जितना होगा। तो सिग्मा टी आप कितना लिख सकते हैं, सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा टेंजेंशनल स्ट्रेस सिग्मा टी इज इक्वल टू सी डी, और सिग्मा टी की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली, सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा। सिग्मा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा। तो ये जो सिग्मा टी की वैल्यू आपके निकल के आ रही, एनालिटिकल मेथड से देखिए सिग्मा टी की वैल्यू भी उतना निकल के आई थी। अब देखिए सिग्मा टी आपका मैक्सिमम कब आएगा, सिग्मा टी की वैल्यू आपकी मैक्सिमम कब आएगी, तो इस फिगर से ही क्लियर है। ये सिग्मा टी अभी इतना है, जब सिग्मा टी इतना हो जाएगा, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल के जितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 के जितना हो जाएगा, तो सिग्मा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। तो यहाँ पे थीटा आपका कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, तभी तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 90 होगी। देखिए जब साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी, तब सिग्मा टी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 के जितना होगी, जो कि यहाँ पे आपने निकाला था, जो कि यहाँ पे आपने निकाला था वही मोहर सर्कल से निकल के आया है। अब अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, सिग्मा एन। तो सिग्मा एन किसके जितना होगा, एडी के जितना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा सिग्मा एन इज इक्वल टू एडी। एडी किसके जितना, एओ प्लस ओडी के जितना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एडी, एडी को क्या लिख दिया, एओ प्लस ओडी लिख दिया। एओ एओ आपका किसके जितना होगा, सिग्मा बाय 2 के जितना होगा। ओडी, अगर हमें ओडी निकालना है तो देखिए ओडी यहां से निकल जाएगा, ओडी कितना होगा, सिग्मा बाय 2 कॉस 2 थीटा के जितना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, दैट इज एओ की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, दैट इज सिग्मा बाय 2, ओडी की वैल्यू लिख दी सिग्मा बाय 2 कॉस 2 थीटा। यहाँ पे मैं सिग्मा बाय 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के जितना होता है। ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो नॉर्मल स्ट्रेस आपका आ जाएगा, दैट इज सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए ये जो नॉर्मल स्ट्रेस इससे निकल के आ रहा है, इससे भी इतना ही निकल के आया था, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आया था। तो दोनों से नॉर्मल स्ट्रेस क्या आ रहा है, सेम। अब देखिए ये नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, अगर आप फिगर से देखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम, अभी देखिए नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू एडी के जितना है, ठीक है, यहाँ पे आपने ये लिखा था।
जब नॉर्मल स्ट्रेस ये बी तक आ जाएगा, तब नॉर्मल स्ट्रेस आपका मैक्सिमम आ जाएगा। मैक्सिमम कितना आएगा? सिग्मा के जितना आएगा। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कब आएगा? जब ये 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाए? 0 आ जाए। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाए? 0 आ जाए, तो नॉर्मल स्ट्रेस आपका मैक्सिमम आ जाएगा। तो मोहर सर्कल से भी वही चीज निकल के आ रहा है जो एनालिटिकल मेथड से आपने निकाला। ठीक। अब आपने नॉर्मल स्ट्रेस भी निकाल लिया, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी निकाल लिया, अब आपको निकालना है रिजल्टेंट स्ट्रेस। रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है तो देखिए ये आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस नजर आ रहा है। ए से सी तक की दूरी क्या है आपका? रिजल्टेंट स्ट्रेस। अगर सिग्मा आर निकालना है तो यहाँ पे देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेसिक स्क्वायर। तो सिग्मा आर अगर आपको निकालना है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा टी का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एन का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट स्ट्रेस आपका निकल के आ जाएगा। अगर आपको एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी निकालना है, जिसको कि मैं फाई से रिप्रेजेंट करता हूं, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या होता है? रिजल्टेंट स्ट्रेस जो नॉर्मल स्ट्रेस से एंगल बनाता है, उस एंगल को हम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कहते हैं। रिजल्टेंट स्ट्रेस जो नॉर्मल स्ट्रेस से एंगल बनाता है, उस एंगल को हम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कहते हैं। अगर ये फाई निकालना है तो टेन फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? सिग्मा टी, और बेस कितना है? सिग्मा एन। तो हम लिखेंगे टेन फाई इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन सिग्मा एन। इससे आपका एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी निकल के आ जाएगा। हमें प्रॉब्लम करते समय बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इस एंगल को ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने जो आपको डेरिवेशन कराया सिग्मा एन और सिग्मा टी की वैल्यू यहाँ पे जो मैंने निकाला है, उसमें जो मैंने एंगल लिया है थीटा, ये वर्टिकल से लिया है। अगर प्रॉब्लम में एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया रहेगा तो पहले आपको एंगल वर्टिकल से लेना पड़ेगा इस फॉर्मूले में पुट करते समय। इस फॉर्मूले में पुट करते समय तो एंगल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब हम प्रॉब्लम करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, कैसे वो प्रॉब्लम देगा, प्रॉब्लम में एंगल इस वर्टिकल लाइन से नहीं दे देगा, वो क्या करेगा? इस स्ट्रेस से एंगल दे देगा। मान लीजिए स्ट्रेस से उसने एंगल दे दिया 30 डिग्री, स्ट्रेस से एंगल दे दिया 30 डिग्री। हमने जो डेरिवेशन किया उसमें एंगल वर्टिकल से लेके किया है, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये थीटा कितना लेंगे? हम 60 डिग्री लेंगे। हम कितना लेंगे? 60 डिग्री लेंगे। ये हमें ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एंगल हम गलत ले लेंगे तो हमारा प्रॉब्लम गलत हो जाता है। तो हमको याद रखना है कि हमने एंगल कहाँ से लेके ये डेरिवेशन किया है? वर्टिकल से लेके किया है। अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम देखेंगे और उसके बाद अगला केस डिस्कस करेंगे। अब हम प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखते हैं। जो केस हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड ही हम प्रॉब्लम करेंगे। पहले आप ट्राई करिएगा, मैं सीधे सॉल्यूशन पे आऊंगा। तो देखिए इस वाले प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है? ए रेक्टेंगुलर बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया है 10,000 mm स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 20 किलोन्यूटन। Determine the normal and shear stress on a section which is inclined at an angle of 30 degree with the normal cross section of the bar। हमें इस वाले प्लेन के ऊपर नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालना है। ये जो प्लेन है आपका, ये कितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है? 30 डिग्री के एंगल पे ये इंक्लाइंड है। किससे 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है? इंक्लाइंड है विद द नॉर्मल, है ना? सेक्शन विच इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल ऑफ द बार से ये जो प्लेन है 30 डिग्री के एंगल पे ये इंक्लाइंड है। तो हम क्या करते हैं? देखिए हमको एंगल पता चल गया, हम पहले स्ट्रेस निकाल लेते हैं। स्ट्रेस क्या होगा आपका? दैट इज फोर्स पर यूनिट रेजिस्टिंग एरिया। फोर्स देखिए आपको दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन, एरिया आपको दिया हुआ है 10,000 mm स्क्वायर। तो आपने क्या निकाल लिया? स्ट्रेस निकाल लिया। अब हमें नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, दैट इज सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा आप देखिए आपको वर्टिकल से दिया है, दैट इज 30 डिग्री। तो स्ट्रेस की वैल्यू 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपने निकाल लिया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगा। टेंजेंशनल या शेयर स्ट्रेस निकालना है, दैट इज सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना पुट करेंगे? 30 डिग्री। सिग्मा आप निकाल चुके हैं, दैट इज 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहाँ पे आपने पुट कर दिया, तो इससे आपका टेंजेंशनल स्ट्रेस भी निकल के आ गया। तो टेंजेंशनल ये आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है?
हमें इस एंगल को ध्यान देना कि एंगल आपको वर्टिकल से लेना है। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर हम सेकंड देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर सेकंड। तो सिंपल प्रॉब्लम, इसमें आपको क्या दे रहा है, ए सर्कुलर बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑफ 100 किलो न्यूटन। ये सर्कुलर बार है, इस पे एक्सियल पुल कितना लग रहा है, 100 किलो न्यूटन का। इफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस ऑन एनी ऑब्लिक प्लेन इज नॉट टू एक्सीड 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द बार। देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया है। आप जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस कहाँ पे मिलता है, जब एंगल कितना हो जाता है 45 डिग्री। जब थीटा आपका 45 डिग्री हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस मिलेगा। आप शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज सिग्मा एक्स या सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा। थीटा कितना होगा 45 डिग्री, तो शियर स्ट्रेस आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो आप सिग्मा एक्स निकाल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस आपका कितना लगेगा। तो आपने इस डायरेक्शन में क्या निकाल लिया, स्ट्रेस निकाल लिया इस वाले फॉर्मूले से। आपको तो डायमीटर निकालना है, तो आप जानते हैं सिग्मा एक्स क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया को लिख दिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर। डी आपको निकालना है, सिग्मा एक्स की वैल्यू देखिए आप यहाँ पे निकाल चुके हैं। फोर्स आपको दिया है 100 किलो न्यूटन, इसको आप न्यूटन में पुट कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डायमीटर। आपका डायमीटर निकल के आ जाएगा, दैट इज 32.58 mm। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज सिग्मा एक्स बाय 2। तो देखिए, जब मैं डेरिवेशन कर रहा था तो मैंने इसको सिग्मा एक्स नहीं लिखा था, मैंने इसको खाली सिग्मा लिख दिया था। इसलिए उस केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस में लिख रहा था सिग्मा बाय 2। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज मत करिएगा सिग्मा और सिग्मा एक्स में। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम हम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर थर्ड देखते हैं। ठीक, तो देखिए, ए शॉर्ट मेटेलिक कॉलम ऑफ 500 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया कैरीज एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड आपका लग रहा है 100 किलो न्यूटन फॉर ए प्लेन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ लोड। उस प्लेन के ऊपर आपको क्या करना है, नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालना है, इसके ऊपर आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस आपको निकालना है, इसमें आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी निकालना है, फाई कैल्यू निकालना है। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या होता है, रिजल्टेंट स्ट्रेस जो नॉर्मल स्ट्रेस से एंगल बनाता है उसको हम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कहते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी निकालना है। तो ये प्लेन देखिए वो क्या कर रहा है, इस एक्सियल कंप्रेसिव लोडिंग से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और हमने जो डेरिवेशन किया उसमें एंगल कहां से लिया है, वर्टिकल से लिया है। तो आपको पहले ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। ये वाला एंगल आपका कितना आएगा, 30 डिग्री आपका निकल के आएगा, क्योंकि ये कितना है 90 है, ये 60 है, तो ये कितना आएगा 30। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर ए प्लेन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ लोड। ये प्लेन कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है, किससे, डायरेक्शन ऑफ लोड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमको एंगल कितना लेना पड़ेगा, 30 डिग्री लेना पड़ेगा। तो देखिए, बहुत सिंपल है, हम एक एक चीजें यहाँ पे निकालते जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है। तो नॉर्मल स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा आप जानते हैं, थीटा कितना है 30 डिग्री। सिग्मा की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फोर्स की वैल्यू आपको दिया हुआ है, दैट इज कितना 100 किलो न्यूटन। एरिया की वैल्यू आपको दिया है, दैट इज 500 mm स्क्वायर। तो देखिए, किलो न्यूटन वाला फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया फोर्स को एरिया से, तो ये आपका स्ट्रेस आ गया। किस में आया, मेगा पास्कल में आया, मतलब किस में आया, न्यूटन पर mm स्क्वायर में आया। मेगा पास्कल मतलब क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सिग्मा पता है, थीटा पता है, नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा से, यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो ये नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगा। टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालना है, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा होगा। तो देखिए, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा आप निकाल चुके हैं। थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर दिया, तो सिग्मा टी की वैल्यू भी आ गई।
रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है, दैट इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा एन का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। सिग्मा एन सिग्मा टी आप निकाल चुके हैं, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस आ गया। मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालना है। टेंजेंशियल स्ट्रेस मैक्सिमम कब मिलेगा? जब ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, है ना। थीटा कितना हो जाए, 45, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 45 करेंगे 90 आ जाएगा। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। जब साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 1, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस आपका क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। कितना आएगा, सिग्मा बाय 2। तो देखिए आप सिग्मा बाय 2 कर देंगे, सिग्मा आप निकाल चुके हैं 20 मेगा पास्कल इस 200 मेगा पास्कल। 200 को 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये 100 मेगा पास्कल का आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस मैक्सिमम आ गया। अगला क्या निकालना है, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी निकालना है। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या होता है, रिजल्टेंट स्ट्रेस जो नॉर्मल स्ट्रेस से एंगल बनाता है, उस एंगल को हम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कहते हैं। तो tan phi इक्वल टू सिग्मा टी डिवाइडेड बाय सिग्मा एन हम कर देंगे। सिग्मा टी आप निकाल चुके हैं, सिग्मा एन निकाल चुके हैं, इससे आपका फाई आ जाएगा। इसका tan इनवर्स करना पड़ेगा, तो फाई आपका कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो दिस 30 डिग्री इज द एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो इसमें आपने सारी चीज कैलकुलेट कर ली। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। ठीक, प्रॉब्लम पे आते हैं सीधे। इस वाले प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर बार निकालना है। इसका डायमीटर विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल, इस पे लग रहा है 160 किलो न्यूटन का। इफ द मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेस आपको दिया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस आपको कितना दिया है, 65 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको दिया है। इसका डायमीटर कितना होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस कब मिलता है, जब ये थीटा आपका कितना होता है, 45 डिग्री होता है। हम जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज सिग्मा बाय 2 आएगी, सिग्मा बाय 2। ठीक है, तो सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 हो जाएगा। तो सिग्मा बाय 2 इज इक्वल टू 65 मैंने लिखा है। तो ये सिग्मा यहाँ पे जो लग रहा है, ये सिग्मा की वैल्यू आपने निकाल लिया, दैट इज 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सिग्मा की वैल्यू आपकी निकल गई। आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। आप जानते हैं सिग्मा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया क्या है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। फोर्स आपका देखिए किलो न्यूटन में लग रहा है, आपने न्यूटन में लिखा। ये सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डायमीटर। डायमीटर आपका इतना आ जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल प्रॉब्लम था। इस तरीके का प्रॉब्लम अपन पहले कर चुके हैं। फिर हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। तो देखिए इस वाले प्रॉब्लम में हमें क्या निकालना है, इसमें दिया हुआ है वुडन पीस 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन आर ग्लूड टुगेदर along the line AB as shown. What is the maximum axial force P? यहाँ पे P निकालना है। Can be applied if the allowable shear stress in AB आपको दिया है 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखिए इसमें एंगल आपको हॉरिजॉन्टल से दिया है। हमने जो भी डेरिवेशन किया है उसमें एंगल हमने कहाँ से लिया है, वर्टिकल से लिया है। तो पहले आपको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल आपका कितना आएगा, 60 डिग्री। हमें एंगल कहाँ से लेना है, अकॉर्डिंग टू अवर डेरिवेशन वर्टिकल से लेना है। तो देखिए बिल्कुल ही सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, इसमें अलाउबल स्ट्रेस आपको दिया हुआ है ना। अलाउबल स्ट्रेस कितना है, सेफ स्ट्रेस कितना है, 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हम जानते हैं सिग्मा टी क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन 2 साइन 2 थीटा होता है। सिग्मा टी आपको दिया हुआ है। थीटा देखिए, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप कितना पुट करेंगे, 60 डिग्री पुट करेंगे, क्योंकि ये एंगल आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, वर्टिकल से लेना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें एंगल थीटा कहाँ से लिया था, वर्टिकल से। तो इससे आप पहले क्या निकाल लेंगे, सिग्मा एक्स निकाल लेंगे। आप निकालेंगे कि इस डायरेक्शन में स्ट्रेस कितना लगेगा। अब इस डायरेक्शन में स्ट्रेस पता चल गया, आपको फोर्स निकालना है। तो हम जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया आपको दिया है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब 100 mm इंटू 100 mm। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। स्ट्रेस आपने निकाल लिया, स्ट्रेस के वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा। तो बिल्कुल ही सिंपल प्रॉब्लम था, खाली एंगल हमको ध्यान से देखना है। फिर हम एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 देख लेते हैं। तो इसमें भी देखिए एंगल कहाँ से दिया है,
हॉरिजॉन्टल से दिया है, एंगल हमको वर्टिकल से लेना पड़ेगा। वर्टिकल से कितना लेंगे? 30 डिग्री आप लेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है? ए रेक्टेंगुलर बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको कितना दिया है? 11,000 mm² दिया है। इज सब्जेक्टेड टू टेंजाइल लोड इतना दिया है। द परमिसिबल नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन बीसी, बीसी के ऊपर, बीसी के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया है और शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया हुआ है। कितना? 7 न्यूटन पर mm² और 3.5 न्यूटन पर mm² रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द सेफ वैल्यू ऑफ पी, सेफ वैल्यू ऑफ पी आपको निकालना है। तो पहले आपको सेफ स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। सेफ स्ट्रेस निकालेंगे हम लोग, सिग्मा एक्स की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सिग्मा एन की वैल्यू आपको दिया हुआ है और सिग्मा टी की वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो दोनों की मदद से हम स्ट्रेस पहले निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, हम प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे एंगल मैंने 30 डिग्री लिया है। 30 डिग्री क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको लेना है, दिस एंगल इज 30 डिग्री वर्टिकल से। सिग्मा एन इज गिवन, सिग्मा टी इज गिवन। सिग्मा एन क्या होता है? सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सिग्मा एन आपको दिया हुआ था, थीटा आपका कितना है? 30 डिग्री है। तो इससे स्ट्रेस की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, यहाँ पे स्ट्रेस कितना है। अब शियर स्ट्रेस से भी आप स्ट्रेस निकाल के लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। तो इससे आप स्ट्रेस निकाल रहे, तो स्ट्रेस की वैल्यू आपकी इतनी निकल के आ रही है। तो दोनों से कौन सी स्ट्रेस लेंगे? जो कम वाली है। तो कम वाली स्ट्रेस आपका किससे निकल के आ रहा है? इससे निकल के आ रहा है, सिग्मा टी से ये कम वाली स्ट्रेस निकल के आ रही है। तो ये वाली स्ट्रेस आपको लेना पड़ेगा सेफ लोड निकालने के लिए। कम वाली स्ट्रेस लेंगे, ज्यादा वाले स्ट्रेस लेंगे तो ये मेंबर आपका फेल हो जाएगा। तो ये वाली स्ट्रेस मैंने लिया, कितना लिया? दैट इज 8.08 लिया, पी डिवाइडेड बाय एरिया कर दिया, तो सेफ लोड ये आएगा। सेफ लोड आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सेफ लोड। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से जो कम स्ट्रेस रहेगा वो वाली वैल्यू आप लेंगे सेफ लोड निकालने के लिए। इसके बाद पहले हम अगला केस करेंगे, उसके बाद हम फिर प्रॉब्लम पे आएंगे।